कोई पुली है ऐसी, यहाँ एक ब्लॉक, यहाँ एक पुली है और इससे एक ब्लॉक बंधा हुआ है मास 2m का, और यहाँ ये पुली ऐसी फिक्स हो गई है, ये यहाँ गई है और यहाँ एक पुली है, इससे रस्सी इधर आ गई है, ये यहाँ फिक्स हो गया है और यहाँ मास m का है। ठीक है, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन अगर मैं a मानता हूं तो इसका a हो गया, इसका a हो गया, इसका a हो गया, इसका हो गया, ये तो ग्राउंड से बंधा हुआ है, इसका सबका 0 हो गया एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है, इसका 0 है, तो इसका कितना हो गया a/2। ठीक बात है। और इसमें टेंशन अगर t है, इसमें भी t होगा, स्ट्रिंग सेम है, और इसमें भी t हो जाएगा, इसमें t, इसमें t, तो इसमें टेंशन कितना हो गया 2/2 2t। आप क्या लिखिएगा इसके लिए, mg नीचे, इसका FBD बनाइएगा तो mg नीचे की तरफ, स्ट्रिंग क्या करेगी, खींचेगी t से, नेट एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, mg बड़ा कि t, क्या लिखिएगा mg माइनस t इज इक्वल टू ma लिखिएगा। दूसरा, इस पे इसका वेट और रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, इसमें चिंता ही मत करिए। अनबैलेंस फोर्स कितना है इस पे 2t, तो क्या लिखिएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन कितना a/2। ये हो जाएगा श्योर। कैसे सॉल्व करिएगा इसको, यहाँ से t इज इक्वल टू ma आ गया, तो यहाँ से t कितना आ गया बोलिए ma/2, इसको उठा के इसमें रखिए, तो mg माइनस कितना ma/2 इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से t कितना आ गया, सॉरी mg 3/2 ma आ गया, mm कैंसिल हो गया, तो 3/2a इज इक्वल टू g, इट मीन्स a कितना आ गया 2g/3 आ गया। बात समझ में आई, a जो है वो 2g/3 आ गया। तो इसका एक्सेलरेशन 2g/3, इसको अगर a बोलोगे तो इसको b बोल दो, तो एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आ गया 2g/3, और एक्सेलरेशन ऑफ b कितना आ गया बोलो g/3, इसका आधा a/2। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अगर यहां पे एक ब्लॉक है और यहां पुली है, यहां एक ब्लॉक है और ऐसा कुछ है, ये ऐसा है, ये रेस्ट पे है, ये मास m है, ये मास 2m है, इसे मैं a नाम बोलता हूँ, इसे b बोलता हूँ। क्या करिएगा, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, इसमें t, इसमें t, इसमें कितना t, तो इसमें कितना 2t, राइट। इसका FBD ड्रॉ करिएगा, वेट और रिएक्शन तो बैलेंस है, चिंता ही नहीं करनी है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, t लग रहा है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका भी 0 हो गया। इसका अगर मैं a मानता हूं तो इसका कितना होना पड़ेगा, इसका सम, इसका 0 है ना, इसका सम मिला के इसका डबल होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 2a। तो ये कितने से चलेगा 2a से, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या लिखोगे, ये इसका FBD बनाओगे तो क्या हो जाएगा, mg नीचे और रस्सी में कितना खींचेगा 2t से, तो इसका a नीचे हो गया, तो क्या लिखोगे इसके लिए mg माइनस 2t इज इक्वल टू m इंटू a। पहला काम तो ये लिखोगे। दूसरा क्या लिखोगे इसके लिए, t फोर्स लग रहा है इस पे, t माइनस क्या, हाँ 2mg दरिद्र हो गया, 2mg n से बैलेंस हो जाएगा। t लग रहा है केवल, तो t कितना हो जाएगा बोलो, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 4ma। दोनों को सॉल्व करके t और a पालोगे, बोलो। जब a मिल जाएगा तो ध्यान से देख लेना किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। a मिलता ही तो ट्रम्प कुछ भी आंसर मारना शुरू कर देते हैं। a इसका आ गया और 2a इसका आ जाएगा, देख लेना किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पुली है, यहां से स्ट्रिंग चली, ऐसे आई और यहां आ गई। तकलीफ हो रही है क्या, इस तरह से देखो, ये यहां हो गया और ये पुली फिक्स्ड है। ये ब्लॉक ए है 4 kg का और ये है 5 kg का। बताओ कौन नीचे जाएगा, 4 kg वाला कि 5 kg वाला। कौन नीचे जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अरे
अगर रेस्ट पे मान ले रेस्ट पे, तो इसमें टेंशन कितना हो गया 40 न्यूटन, इसमें 40 तो इसमें 20, इसमें 20 तो इसमें भी 20, ये 50, ये 20, इसका मतलब 5 kg वाला नीचे जाएगा। सब सवाल भी करके देखोगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। इसमें टेंशन T हो गया, इसमें रस्सी सेम है, इसमें T अभी टेंशन सेम, इसमें T, इसमें भी T, इसमें भी T, तो इसमें कितना 2T है कि नहीं। तो इसका FBD क्या बनाओगे बोलो, इसका वेट 40 नीचे और स्ट्रिंग क्या करेगी 2T से खींचेगी, इसका काम हो गया। इसका क्या बनाओगे बोलो, इसका वेट कितना 50 नीचे और स्ट्रिंग क्या करेगी T से खींचेगी। ये अगर A से नीचे आएगा तो क्या होगा, ये A से नीचे आएगा, ये A से नीचे आएगा, तो ये रुकी हुई पुली है, ये भी A से ऊपर आएगा। और ये तो रेस्ट पे है, ये सब रेस्ट पे है, 0 0, ये 0 है और ये A है, तो ये कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। मिला मत दीजिएगा कि इसका फोर्स इसका एक्सेलरेशन। बोलो ये A से नीचे जाएगा तो ये A से नीचे गया, A नीचे गया, ये नीचे गया। अगर ये रेस्ट पे होता है तो ये A ऐसे चला जाएगा, ये A हो गया, ये A हो गया, ये रुका हुआ है, सब रुका होगा, 0 0 प्लस A क्या हो जाएगा A/2। तो इसका कितना हो गया A/2 और इसका कितना हो गया A। इसके लिए क्या लिखोगे 50 - T = 5A पहला। दूसरा इसके लिए क्या लिखोगे ऊपर की तरफ 2T - 40 = क्या, इसका मास 4 × A/2, इतना हो गया। दोनों सॉल्व कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हुआ, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इधर स्ट्रिंग है, यहाँ पुली है और ये 4 kg का है और इसे ब्लॉक है ये लाइक दिस, और ये 5 kg का है और ये क्या होगा, ये 3, इससे लटका हुआ मास है, ये 3 kg का है। ये स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम होगा, क्यों, ये सेम स्ट्रिंग है, टेंशन क्या होगा हर जगह सेम होगा, ठीक है। चलो मैं कहता हूं कि ये वाला इसका वेट और इसके वेट को रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, इसके वेट को रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। इसका एक्सेलरेशन अगर इधर A1 है और इसका एक्सेलरेशन अगर इधर A2 है, इसके भी वेट को रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। y में चिंता ही मत करो, केवल T खींचेगा इधर, यहाँ भी केवल T खींचेगा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, पहला फोर्स T = मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरा इसके लिए क्या लिखोगे T = 5 × A1, बोलो। तीसरा इसके लिए क्या लिखोगे, इसमें T इसमें T, तो इसमें कितना 2T। इसका एक्सेलरेशन A1 हो गया, इसका एक्सेलरेशन A2 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा A1 + A2/2 हो जाएगा। कौन बड़ा 30 कि 2T। इसका FBD बनाओगे तो क्या लिखोगे 30 और रस्सी खींचेगी कितने से 2T से, तो और एक्सेलरेशन कितना है नीचे A1 + A2/2, तो 30 की 2T 30, क्या लिख दोगे 30 माइनस कितना 2T = कितना 3 × A1 + A2/2, ऐसा हो गया। 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, बोलो। अच्छा लिखो, यहाँ पे एक रॉड है जो कि 5 मीटर लंबा है और यहाँ पे एक रॉड है जो कि 3 मीटर लंबा है। इसका
रॉड बी है और ये रॉड बी ए है। रॉड बी का जो लोअर पार्ट है वो रॉड ए के अपर पार्ट के सीध में है, ठीक बात है। रॉड बी का लोअर पार्ट रॉड ए के अपर पार्ट के सीध में है, ऐसा है। और इसका मास जो है, मास ऑफ बी इज 3 kg एंड मास ऑफ ए इज इक्वल टू 2 kg, ऐसा है, ठीक है। कौन नीचे जाएगा? बी वाला नीचे जाएगा क्योंकि वो भारी है और ये हल्का है, राइट। ये हल्का है, 2 kg का है, और ये कितने का है? 3 kg का। तो कौन नीचे जाएगा? बी वाला। थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। फाइनली जब पूरा क्रॉस कर चुका होगा, फाइनली ये ऊपर आ चुका होगा और वो नीचे आ चुका होगा, राइट। ऐसा हो गया होगा, लाइक दिस, ऐसा हो गया होगा। बात समझ में आई? पहले इसका लोअर पार्ट इसके टॉप के बराबर था, अब इसका लोअर इसके टॉप के बराबर है। पूछा है ऐसा से ऐसा होने में टाइम कितना लगेगा। अगर ये इनिशियली रेस्ट पे था तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन कितना निकाल लोगे? 30 न्यूटन इधर वेट है, इधर 50, इधर 20 न्यूटन। तो नेट अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया? 30 इधर और 20 इधर, कितना हो गया? 10 हो गया नेट अनबैलेंस फोर्स। बाई टोटल मास कितना हो गया? 2 और 3 5। तो ए क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि इस बी वाली जो ट्रेन है, बी वाली, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो ए वाली ट्रेन है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ क्या किया जाए? किसी एक पर हम बैठ जाते हैं, है ना। हम इस पर बैठ जाते हैं, बैठ गए तो उल्टा 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये रेस्ट पे आ जाए। तो इस पे भी उल्टा 2 लगा दिए ताकि ये इस पे बैठे, जिस पे बैठे उस पे उल्टा 2 लगा दिए ताकि ये रेस्ट पे आ गया। अब जितना इस पे लगाए होते उस पे लगा दिए, तो क्या निकला परिणाम कि जैसे ये एक रुकी हुई ट्रेन है और यहाँ से एक ट्रेन चल दी और यहाँ से इसको यहाँ आना है। बताओ ये डब्बा कितनी दूरी पे था? 3 मीटर। ये 3 मीटर लंबा था और रुकी हुई ट्रेन कितनी मीटर लंबी है? 5 मीटर। यानी इसके डब्बे को कितना, इसके इंजन को कितना चलना भाई? 3 मीटर है। इसके इंजन को कितना चलना पड़ा? यहाँ से यहाँ आना पड़ा, कितना चलना पड़ा? 5 पूरा, और ये 3, 8 मीटर चलना पड़ा। तो इसमें कितना टाइम लेगा? ये तो रुक गया। तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। इसके रिलेटिव में यहाँ से यहाँ तक ये इंजन कितना चला? 8 मीटर। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे। हाफ ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4। इसको तो रेस्ट पे ले आ दिए। ए रिलेटिव कितना आ गया? 4 इंटू क्या? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या आ गया? 16/4। तो टी कितना आ गया? 2 सेकेंड। ऐसा करने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक बीड है, देख लीजिए। ये एक पुली है और यहां पे एक मास m है, और ये ऊपर गया, पुली से कनेक्ट हुआ, और यहां स्प्रिंग है। इसमें एक बीड है, एक बीड है, मोती है, जैसे धागे में पिरो देते हैं। बीच में होल है इसके, उसी होल से ये पास कर रहा है ना। इस बीड से होल है और ये वही धागा है, वही धागा है। लेकिन धागे और इसके बीच में, बीड के बीच में फ्रिक्शन है। जैसे भीड़ में हम आगे चलते हैं तो हमें धक्का पीछे लगता है। जब बीड नीचे जाएगा तो बीड पे फोर्स किधर लग रहा है? बोल रहा है 3 mg/4 लग रहा है, और वो यहां से L दूरी पर है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन बीड इज इक्वल टू mg/4, ऐसा लग रहा है। तो ये बीड तो नीचे आएगी,
ये ब्लॉक भी नीचे आएगा और ये भी दोनों नीचे आएंगे इसमें। तो L दूरी चलने के बाद ये बीड बाहर आ जाएगी, है ना। फाइंड टाइम आफ्टर विच बीड कम्स आउट ऑफ स्प्रिंग। बीड कम्स आउट ऑफ क्या, स्ट्रिंग। इस धागे से बाहर आ जाए, क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए। नीचे की रस्सी तो बेकार है, ये मासलेस है। इस बीड पे, बीड की वेलोसिटी किधर है, इसकी वेलोसिटी नीचे है, फ्रिक्शन है, बीड पे फ्रिक्शन लग गया, ऊपर कितना mg/4, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इसका खुद का वेट दिया होगा m, बीड का मास m है, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, इसका खुद का वेट कितना हो गया mg, राइट। वेलोसिटी नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा इस पे mg/4। और मजे की बात यह है कि जब भी हम किसी रस्सी को बिना मास के खींचते हैं, हमने 100 न्यूटन से खींचा तो इसमें टेंशन कितना हो गया, 100 न्यूटन। इधर मास ने, बिना मास के जितने से खींचते हैं वही टेंशन हो जाता है, ठीक ना। तो यहां पे क्या हुआ है कि ये रस्सी है, ये रस्सी है और ये बीड है। बीड के भीतर क्या होगा, बीड के भीतर कुछ खुरदुरा सरफेस है और ये है। तो जब नीचे सरक रहा है तो स्ट्रिंग ने बीड पे रेसिस्टेंस लगाया है mg/4। तो स्ट्रिंग ने बीड पे लगाया है, तो बीड भी स्ट्रिंग पे लगाएगी। तो यहाँ स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा होगा, mg/4 लग रहा होगा। बीड ने स्ट्रिंग पे लगाया, स्ट्रिंग ने बीड पे लगाया। अगर स्मूथ होता तब तो ये mg से गिर जाता, फ्री फॉल करता। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ये रेसिस्टेंस लगाया। तो स्ट्रिंग ने बीड पे ऊपर लगाया, बीड ने स्प्रिंग पे लगाया, स्ट्रिंग पे लगाया। तो बीड ने जितने से इसको खींचा है वही इसमें टेंशन हो गया है। कितने से खींचा है, mg/4 से। तो खैर इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो, a बराबर अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा, a, mg माइनस mg/4 इज इक्वल टू m इंटू a। m कैंसिल हो गया, a कितना आ गया 3g/4। तो बीड का एक्सेलरेशन कितना है 3g/4। लेकिन तुम एक बात ये देखो, यहां पे स्ट्रिंग है, यहां पे ये है, इसका मास m है। जब बीड पर उसने mg/4 ऊपर लगाया और बीड का ऐसे mg था, तो बीड ने भी उसे कितने से खींचा होगा, mg/4 से। और इधर मास तो है नहीं, जितने से खींचते हैं वही टेंशन हो जाता है। तो इसमें टेंशन कितना हो गया mg/4, इसमें टेंशन कितना हो गया mg/4, इसमें कितना हो गया mg/4, 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 mg/4। तो इसमें कितना हो गया mg/2, है ना। इसमें टेंशन हो गया mg/2। इसका FBD ड्रॉ करो, इसका वेट कितना mg नीचे, स्ट्रिंग कितने से खींचेगी mg/2 से। नेट फोर्स कितना हो गया नीचे mg/2, नेट नीचे a हो गया। क्या लिखोगे mg माइनस mg/2 इज इक्वल टू कितना m इंटू a कितना आ गया g/2, है ना। यानी बीड का एक्सेलरेशन आ गया 3g/4 और उसका कितना आ गया g/2। अब फिर से देखते हैं, अब ऐसे देखो, इसका एक्सेलरेशन हो गया कितना, a इज इक्वल टू g/2 और इसका कितना था 0। ये तो सब रेस्ट पे था, इसका कितना था 0। तो इसका कितना हो गया दिस बाई 2 इज इक्वल दिस, ये और ये दोनों मिलके इसका डबल होना चाहिए। तो कितना हो गया g, ये g से नीचे आ रहा है और पुली रुकी हुई है, तो ये भी g से ऊपर जाएगा। यानी ये स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना हो गया, g ऊपर की तरफ हो गया। इस धागे का एक्सेलरेशन, इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन कितना हो गया g ऊपर। और वहीं बगल में बीड है, बीड का एक्सेलरेशन कितना था 3g/4 नीचे था ना, बीड का 3g/4 नीचे, बीड का 3g/4 नीचे, दोनों को मिलके। अच्छा बीड को नीचे आना है, अब तुम ऐसे समझो, बीड यहां पे थी और ये रस्सी यहां पे थी। रस्सी के इस सिरे का एक्सेलरेशन कितना था g था, और ये कितने से आ रहा था 3g/4। l लेंथ मिलके तय करनी है, ठीक ना। जब भी विरोध में होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है। अगर आप v1 से आ रहे हैं, मैं v2 से जा रहा हूं, तो दोनों मिल के बीच की दूरी तय कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है। या तो ऐसे कर लो या ऐसे करो, एक पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, उल्टा g लगा दो, तो ये तो रेस्ट पे आ गया, उल्टा g यहाँ लगा तो ये 3g/4 प्लस g हो गया, है ना।
तो इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो इसके लिए क्या लिखोगे, कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस क्या, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। यू रिलेटिव 0 था, कितना चलना पड़ा, एल हाफ ऑफ ए, कितना हो गया इसका ए रिलेटिव, इस पे तो उल्टा जी लगा दिए और भी लगा दिए, ये तो रेस्ट पे आ गया। जी प्लस जी बाई 4 कितना आ गया, 7g/4 इंटू क्या टी स्क्वायर, तो टी कितना आ गया 8l/7g अंडर रूट। इतना टाइम लगेगा जितने में कि ये बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई, लिख लो। बाउंस कर रहा है क्या, बहुत तगड़ा करना घर पे खुद से। अब बाउंस वाउंस करेगा, अब क्या करोगे, ये चिड़ियाघर नहीं ना है, यहाँ पढ़ने आते हो कि मनोरंजन करने आते हो। पीछे जब क्वेश्चंस किए होगे तो समझ में आएगा, पीछे मजा मारे होगे तो आगे तब सजा हो जाएगा। एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है फिक्स्ड है, यहाँ पे एक रॉड है, रॉड की लेंथ L है, मास M है, और यहाँ से यहाँ तक एक बॉल है, बीड नहीं है, यहाँ एक बॉल है या ब्लॉक है, ठीक ना, चलो बॉल ही ले लो यार, बीड नहीं है, समझना कि बीड है, बीड है तो बाहर नहीं निकल जाएगी तुरंत। ये M है। पूछा है कि इसे शुरू में किस लेवल में थी, बोलिए, ये बॉल शुरू में किस लेवल में थी, बोलोगे, इसके अपर लेवल में थी, बी के लेवल में थी ना। पूछा है फाइंड टाइम टेकन टू बाय बॉल, टेकन बाय बॉल टू रीच, टाइम टेकन बाय बॉल व्हेन M और A, पहले बॉल किसके लेवल में था, A के लेवल में था, when ball is in same horizontal level that of क्या B, ये B के horizontal level में हो जाए, मतलब when ball and B are क्या in same horizontal level, same level पे हो जाए ना ये बॉल, ठीक है। क्या बोलिएगा, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन 2T, इसमें टेंशन 2T, ठीक बात, इसमें T, इसमें mg, इसका भी मास है, इसका भी मास है, इस पे फोर्स T लगेगा और इस पे फोर्स कितना लगेगा 2T लगेगा। निश्चित ही ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, इस पे 2T लग रहा है, इस पे T लग रहा है, तो ये मान लेते। अच्छा एक्सेलरेशन सोचिए, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका कितना, इसका A मान लेता हूं, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन A मान लेता हूं नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया, ये ऊपर जा रहा, क्या ये ऊपर जाएगा ना, ये A से, इसका A से ऊपर मान लेता हूं, तो ये A ऊपर हो गया, ये 0 और ये A, तो ये कितना हो गया A/2, तो ये कितना हो गया A/2, तो ये कितने से नीचे जाएगा A/2 से। तो इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन, बोलो, ऊपर जा रहा है तो बोलो, ये लिखोगे। इसके लिए क्या लिखोगे, mg - 2t इज इक्वल टू कितना m इंटू A/2, ये लिख दोगे, है ना, बस। इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2t - 2mg इज इक्वल टू कितना 2ma, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, अब इसको जोड़ दो, -mg बराबर कितना आ गया 5ma/2, बोलो, देख लेना जरा, कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ अच्छा, ये 2t ज्यादा है ना, यहाँ कम लग रहा है इसलिए नीचे होगा। खैर चिंता की क्या बात है, हम ऊपर मान ली तो अपने आप नेगेटिव आ गया, चिंता की बात है नहीं, अपने आप नेगेटिव आ गया ना, यानी जो हम ऊपर माने थे वो गलत था,
इसका मतलब ये जो रॉड है वो किधर आ रहा होगा, नीचे। कितने 2g/5 से। रॉड हम तो ऊपर एज्यूम किए थे, इसको ऊपर इसको नीचे, अपने आप नेगेटिव आ गया, तो ये नीचे जा रहा है 2g/5 से। और ये a/2 है, ये नीचे की बजाय ऊपर जा रहा होगा क्योंकि ये अपोजिट आ गया, तो a/2 से। बॉल का क्या हो गया बोलो, a/2 से। तो इसको बोल देते हैं a, और इसको क्या बोल दिए, a/2, है कि नहीं। अब बॉल को वहां जाना है, इसी पर बैठ जाओ, तो क्या करना, उल्टा a/2 लगा देना, ये बैलेंस हो गया। यहाँ भी उल्टा a/2 लगा दिए, तो क्या हो गया, a और a/2 क्या हो गया, 3a/2 हो गया, है कि नहीं। कितनी दूरी चलनी है, l, तो s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव t प्लस क्या चीज, हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, ठीक है। u रिलेटिव 0 था, रिलेटिवली कितनी दूरी चलनी है, l, हाफ ऑफ a रिलेटिव कितना है, a और a/2 कितना, 3a/2, 3a/2 इंटू टी स्क्वायर। t कितना आ गया यहाँ से बताइए, 6l/4l, लेकिन a की वैल्यू कितनी थी, 2g/5, तो इंटू 2g इंटू 5, सही है क्या, ये 2 आ गया। तो कितना आ गया, t इज इक्वल टू √ कितना, 10l/3g, लिख लीजिए। यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ एक ब्लॉक है। ये 3 kg का है और ये 2 kg का है, ठीक बात है। t इज इक्वल टू 0 पे रिलीज किया जाता है, इसको ऐसे ही रिलीज कर दिया गया, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, श्योर। क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, अनबैलेंस फोर्स बाय मास। इधर कितना फोर्स है 30 न्यूटन, इधर कितना 20 न्यूटन, अनबैलेंस फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन, बाय मास कितना हो गया 5 किलोग्राम, ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, या 1 सेकेंड ले लीजिए। 1 सेकेंड बाद क्या होगा, ये कितना, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, कितना दूरी चल चुका होगा, कुछ दूरी चला होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, v बराबर u प्लस at। u कितना है 0, इनिशियली रेस्ट पे था, a कितना है 2, और कितने समय बाद ले रहे हैं 1 सेकेंड बाद, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये भी थोड़ा कितना आगे आ गया होगा कुछ ऊंचाई पे, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई होगी 2 मीटर पर सेकेंड। इसे मैं ब्लॉक ए बोल देता हूं, इसे मैं ब्लॉक बी बोल देता हूं। ब्लॉक ए और बी पहले सेम लेवल में थे, मैंने रिलीज किया, 1 सेकेंड तक मोशन होने दिया, 1 सेकेंड में ये जितना नीचे उतरा उतना ये ऊपर चला आया, और ये 2 मीटर की वेलोसिटी गेन किया, 2 मीटर पर सेकेंड की, ये भी उतने की वेलोसिटी गेन किया। अब मैंने क्या किया, बी वाले को फॉर एन इंस्टेंट पकड़े और छोड़ दिए, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या कर दिए 0 कर दिए। नाउ आफ्टर मतलब ठीक है, आर एंड अलाउड टू मूव फॉर क्या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक उनको मूव करने दिया गया। एंड देन ब्लॉक बी इज ब्रॉट टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए हमने पकड़ा, रेस्ट लिया, फिर छोड़ दिया, एंड देन रिलीज्ड, find time after which
स्ट्रिंग विल अगेन बी टाइट, स्ट्रिंग विल अगेन बी टाइट, अगेन बी टाइट। स्प्रिंग फिर कितनी देर बाद टाइट होगी? आप मेरी बात समझे? यानी हुआ ये है, कहना ये चाहता है कि यहाँ पे एक 3 kg की बॉडी है और यहाँ पे 2 kg की बॉडी है। T इज इक्वल टू कितने टाइम पे हुआ ये? 1 सेकेंड पे ऐसा हुआ। जिस मोमेंट पे हमने छोड़ा है उसे मैं T इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, और जिस मोमेंट पे हमने मोशन होने दिया है उस, ठीक है, जिस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिए और इसकी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, इस मोमेंट को T इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, कितनी देर बाद ऐसा होगा? अब तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी 2 हो गई। अब क्या होगा, ये जाएगा, रेस्ट पे होगा, फिर आएगा। अब ये बेचारा फिर से जो ये ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, रस्सी ढीली हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा। ये भी फ्री फॉल करेगा, ये भी फ्री फॉल करेगा, है कि नहीं? दोनों फ्री फॉल करेंगे। अब तो नहीं समझे, इसकी स्पीड तो 0 कर दी गई ना, इसकी कितनी थी? 2 थी, और ये थोड़ा कम चल पाएगा, ये ज़्यादा चल पाएगा, रस्सी ढीली हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0। अब क्या होगा, इस पे रिटार्डेशन G लगेगा, इस पे भी रिटार्डेशन G लगेगा, ये एक्सेलरेट करेगा और ये रिटार्ड करेगा। रस्सी क्या होगी, थोड़ी देर तक ये ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, रस्सी ढीली हो चुकी होगी, ये ऊपर आ चुका होगा, और ये अपना ये कुछ नीचे जा चुका होगा। रस्सी कब जो है फिर टाइट होगी? तो कुछ लोग वेलोसिटी निकालते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि रस्सी टाइट होती है तो ये वेलोसिटी v1 बराबर v2 होती है। ये तो बात ठीक है, v1 बराबर v2 होती है, अगर रस्सी टाइट होती है तो v1 बराबर v2 होता है। लेकिन अगर v1 बराबर v2 हो तो क्या जरूरी है कि रस्सी टाइट है? कई बार v1 v2 बराबर हो जाए तब भी हो सकता है रस्सी टाइट ना हो, ठीक ना? तो उल्टी बात सही नहीं है, यानी वेलोसिटी क्राइटेरिया नहीं होगा। तब हमको ये देखना पड़ेगा कि जितनी रस्सी इधर रिलीज हो रही है उतनी ये जल्दी से कंज्यूम कर ले, तब रस्सी टाइट हो जाएगी। लेंथ क्राइटेरिया होना चाहिए। ये फ्री फॉल कर रहा है तो कितनी रस्सी इधर रिलीज होगी बोलो? टी टाइम में तो फ्री फॉल कर रहा है ना, टेंशन 0 हो गया, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इतनी रस्सी रिलीज हो रही है इधर, कितना ऊपर जाएगा, और ये कितना नीचे आएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जितना इधर रिलीज हुआ उतना इधर कंज्यूम हो जाए, तो क्या लिखोगे, 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको उधर भेज दो, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2t, t टाइम्स 10t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, क्या हो गया ये 5t स्क्वायर, t कॉमन ले लो, 5t माइनस 1, ऐसा कितनी देर बाद होगा? t बराबर 0 पे तो टाइट थी इस यहाँ से, हम यहाँ से t ले रहे हैं ना, तो t कितना आ गया 0.2 सेकेंड। तो यहाँ इसके बाद और 0.2 सेकेंड लेगा, यानी शुरू से कितना लेगा 1.2 से, क्योंकि 1 सेकेंड तक तो चलने दिया गया था और चलने के पॉइंट ऐसा रोक दिया गया, फिर 0 हो गया इतना, और फिर 0.2 सेकेंड बाद ऐसा हो गया। तो क्या लिखोगे, 0.2 t इज इक्वल टू 1.2 फ्रॉम क्या, इनिशियल मोमेंट ऑफ रिलीज, है कि नहीं? इनिशियल मोमेंट ऑफ रिलीज, रिलीज करने के कितनी देर बाद, रिलीज ऑफ सिस्टम, एकदम शुरू से सिस्टम को रिलीज करने के कितनी देर बाद रस्सी फिर टाइट होगी, 1.2 सेकेंड, और इसको रिलीज करने के 0.2 सेकेंड बाद। बात समझ में आई? इसको तुम ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी सोच लो यार। एक दूसरा प्रॉब्लम देते हैं, दूसरे तरीके से ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ तो एक ही और किए थे, वहां क्या किए कि यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे 3 kg है, मास से मतलब नहीं है। एकाएक मेरा मन किया इसको 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, इसको 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया ऊपर, ठीक है। पूछा बताओ कितनी देर बाद टाइट होगी रस्सी, है कि नहीं? तो ये पूर पूछेगा फाइन टाइम आफ्टर विच, क्या टाइम आफ्टर विच स्ट्रिंग विल बी अगेन टाइट, ठीक ना? कितनी देर बाद टाइट होगी, तो क्या करोगे, लेंथ क्राइटेरिया होगा। यहां क्या करोगे, यहां तो दोनों सही है। अब क्या होगा, इसको ऐसे सोच ले कि दोनों रिलीज हो रही है, इसको मोशन को खोल के सीधा कर दो, इस दोनों भाग को ऐसे रख दो, एक को यहां रख दो, एक को यहां रख दो, ये इसकी ओर आ रहा है, ये इसकी ओर आ रहा है। ये कितनी मोशन से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, ये कितने से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। रस्सी से बंधे हैं लेकिन रस्सी ढीली हो चुकी है, ये स्प्रिंग नहीं है भैया, ये रस्सी है, ये स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग है, ढीली हो चुकी है, स्लैक्ड स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग ढीली हो गई है, तो टेंशन कितना हो गया है 0। अब ये है 4 मीटर, लेकिन जिस वक्त हमने देखा था उस वक्त तो ढीली नहीं थी ना, उस वक्त तो रस्सी टाइट थी, उस वक्त तो रस्सी टाइट थी, 5 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया और मतलब जस्ट टेंशन 0 हुआ था, रस्सी लेकिन अभी सीधी थी। तो ये जो ऊपर जाएगा, दोनों ऊपर जाएंगे तो रस्सी ढीली हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा, इस पे भी mg लगेगा, इस पे भी mg लगेगा, दोनों का फ्री फॉल होगा, है कि नहीं? यानी इस पे एक्सेलरेशन g लगेगा, इस पे भी g लगेगा, तो वेलोसिटी v1 इसका 4 हो गया है इधर की तरफ, इसका कितना हो गया v2 5 हो गया इधर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन किधर है बोलो a1 g नीचे की तरफ, और इसका किधर है नीचे a2 कितना हो गया g इधर की। ये उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, बेहतर है इस प्रॉब्लम में इस पर बैठ जाओ, किसी एक पर बैठ जाओ, इस ब्लॉक पे बैठ जाओ, ठीक है। अब क्या करो, पहले इसको रेस्ट पे ले आओ। रेस्ट पे कैसे ले आओगे बोलो, इस पे v1 इसका 4 था, उल्टा 4 जोड़ दो, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी थी इसकी 5 थी, उल्टा 4 यहाँ भी जोड़ दो, यहाँ 4 जोड़े तो ये रेस्ट पे आ गया, यहाँ भी 4 जोड़ दिए तो ये आ गया रेस्ट पे, ठीक ना। यानी अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना है बोलो g के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन कितना है बोलो g के बराबर। तुम इस पे बैठे हो, उल्टा g जोड़ दो ताकि ये रेस्ट पे आ जाए, मतलब 0 एक्सेलरेशन पे आ जाए, तो यहाँ भी उल्टा g वही जोड़ना पड़ेगा, तो इसका वेलोसिटी भी 0 हो गया, एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। लेकिन इसको लगेगा क्या, इसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी 9 है मेरी तरफ और इसका एक्सेलरेशन 2g है इधर की तरफ, यानी ये जो आदमी है ये तो हो गया फिक्स्ड, ये तो हो गया फिक्स्ड। इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ये पूरा ब्लॉक ही फिक्स हो गया, इसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड है और रिटार्डेशन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पहले ये आएगा कहीं रुकेगा, लेकिन फिर से वेलोसिटी इधर है एक्सेलरेशन वापस इधर चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक फिर ऐसे आके जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आके वेलोसिटी 0 करने में कितना टाइम लेगा, 0 इज इक्वल टू u माइनस a इंटू टी, टी कितना हो गया 9/20 सेकेंड। लेकिन जितना जाने मिलेगा उतना आने मिलेगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बोलिए 9/20 इंटू 2, कितनी देर बाद 0.9 सेकेंड बाद रस्सी टाइट हो जाएगी। ये बेस्ट मेथड है, लिख लीजिए, नहीं समझे? ब्लॉक है यहां पे और यहां ऐसा, ये मास 3 kg है और ये मास 2 kg है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। पूछा है 2 सेकेंड बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर 2 seconds, आफ्टर 2 seconds, ठीक है। मतलब इसकी वेलोसिटी कह रहा है, इसकी वेलोसिटी कह रहा है, और वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे टाइम, जब एक्सेलरेशन पता होगा, है कि नहीं। तो इसका t, इसका t, इसमें कितना, इसमें 2t, इसमें t, इसका एक्सेलरेशन अगर a मान लेंगे तो ये a हो गया, और ये रेस्ट पे है तो 0 0 0 0 0 0 सब 0 पे है 0, और ये कितना हो गया a/2, और टेंशन हमेशा इसको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा 2t से। तो इसके लिए क्या लिखोगे, नेट फोर्स, ये रस्सी खींचेगी t से, t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पहला
t इज इक्वल टू 2a। दूसरा इसके लिए 30 माइनस 2t इज इक्वल टू कितना बोलो, मास 3 इंटू ए बाई 2। ऐसा हो गया, है कि नहीं? ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, फिलहाल इससे करो। t कितना आ जाएगा 2a, तो 30 माइनस 4a इज इक्वल टू इतना, 4a को उधर भेजो, 4a प्लस 3a बाई 2 कितना हो गया 11a बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो 30a कितना आ गया 60 बाई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतना आ गया, ठीक ना। तो इसका आ गया इतना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 सेकेंड बाद, u प्लस at हो जाएगी। बोलो u कितना था इसका 0, a कितना था 60 बाई 11, t कितना था 2 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 30 बाई 11 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। सारे काइनेमेटिक वेरिएबल, अगर ये a चलता है, ये v चलता है और ये x दूरी चलता है, हाँ 120, ये अगर ये इसका डिस्प्लेसमेंट x है, वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट x बाई 2 होगा, वेलोसिटी v बाई 2 होगी और एक्सेलरेशन। तीनों काइनेटिक वेरिएबल पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर ये तीनों इसका x v a है तो इसका आधा 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 होगा, ठीक ना। तो इसकी वेलोसिटी मास 2 kg की वेलोसिटी कितनी हो गई 120 बाई 11 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 kg की, इसका आधा 60 बाई 11 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा बोलो, हाफ ऑफ 2 इंटू v1 मान लेता हूं इसको, हाफ ऑफ 2 इंटू v1 स्क्वायर प्लस कितना हाफ ऑफ 3 इंटू इसको v2 मान लेता हूं v2 स्क्वायर। कर लोगे, v2 रख देना, काइनेटिक एनर्जी उतना जूल आ जाएगी, है कि नहीं। पूछेगा ये कितना चलेगा और ये कितना चलेगा, तो ये कितना चलेगा, ये दूरी x आ जाएगी, x इज इक्वल टू ut प्लस क्या हाफ at स्क्वायर, यहां से u 0 हो गया, हाफ ऑफ a कितना है 120 बाई 11 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 240 बाई 11 मीटर चलेगा, है कि नहीं, राइट। और अंतिम प्रश्न आज का, लास्ट प्रॉब्लम, सही है, दो कोई गड़बड़ी नहीं है ना। 1 kg ब्लॉक यहाँ पे है और यहाँ से एक पुली है यहाँ पे, और एक पुली यहाँ से फिक्स्ड है। क्या हो गया, ये अच्छा एक की जगह, हाँ 60 कितना हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, दिस सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्या 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद काइनेटिक एनर्जी निकालिए। हाँ ठीक है, क्या करोगे, इसका ए मान लेना या इसी का ए मान लो यार, इसका मान लो, ये तो 0 था, सब 0 0 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी 0, 0 है, सब हो गया, तो ये 0 और ये इसका मिला के इसका डबल चाहिए, तो कितना हो गया 2a। अब ये 0 है तो ये भी 0, तो इसका मिला के इसका डबल होना चाहिए 4a, तो ये 4a हो गया, ये भी 4a हो गया, और ये रेस्ट पे है सब, तो ये कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 2a। तो इसका एक्सेलरेशन a हो गया, इसका 2a हो गया। इसमें टेंशन अगर t है, इसमें टेंशन t है तो इसमें t हो गया, इसमें 2t हो गया, ये सब t हो गया, t हो गया, t इसमें कितना हो गया 2t, तो इसमें 2t, तो इसमें कितना 2t, तो इसमें कितना 4t, है ना।
राइट। गाड़ी की डिग्गी में बंद करके घर ले चलेंगे, डिग्गी में 2 लोग अभी बंद है, जाके चेक कर लो, और घर में 5। तुम चलोगे तो आधा दर्जन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाओगे तुम ज्यादा नहीं ले जाएंगे, ठीक है। इसका बीडी बनाएंगे, क्या बोलो, 50 है, ऊपर 4t है, तो क्या लिखोगे, 50 - 4t इज इक्वल टू क्या, 5a, पहला इक्वेशन। दूसरा, ये टेंशन 2t इधर लग रहा है, 2t इज इक्वल टू मास 1 × a, वर्टिकली चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या दोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 4t इज इक्वल टू 2a, अच्छा 1 × कितना, 2t इज इक्वल टू 1 × 2a, है ना। तो जोड़ दो इसको, 2t मल्टीप्लाई करो, 4t इज इक्वल टू कितना, 4a ना, ये सही है ना यार। t इज इक्वल टू इतना, 2 काट दो, t a के बराबर हो गया, t की जगह यहाँ रख दो। 50 माइनस कितना आ गया बोलो, 4a इज इक्वल टू 5 है, तो 50 कितना आ गया, a कितना आ गया, 50/9। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u + at, u तो 0 था, a कितना हो गया 50/9, और t कितना हो गया 2 सेकेंड, 100/9 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो उसकी 2v होगी, इसका मतलब 5 kg वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई बोलो, v इज इक्वल टू 100/9 मीटर पर सेकेंड, और 2 kg वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई, 2v, श्योर 1 kg। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ ऑफ इसका मास इंटू v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ उसका मास इंटू 2v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5/2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ठीक। कितना हो जाएगा, 5/9 नहीं, 9/2, 9/2v स्क्वायर, बोलो 9/2। v की वैल्यू कितनी है, 100/9 इंटू 100/9, 9 गया, 50 हो गया, कितना हो गया, 5000/9 जूल, इतना काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की। नहीं समझे, हो जाएगा ये सब। अब तो पुली का प्रॉब्लम समझना क्या होता है, अगले बार वेज अलग से पढ़ाएंगे, पुली अलग से, मिक्स्ड पुली और वेज कराएंगे, तब तुमको बहुत आनंद आएगा, स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगी, समझे। कल क्लास है हमारी, नहीं है, कल आप है इधर। जुलाई हम लोग सोच रहे थे ना कि विजन बैच में 140-50 स्टूडेंट, इस बार 220 हो गए हैं, 3 बैच बनाना पड़ेगा विजन का, समझे। और बड़ी तकलीफ बढ़ गई है, उसमें एक बैच रखेंगे, हर बैच में स्कूल का टेस्ट लेंगे, स्कूल में ठीक करना चाहिए।